खुदावन के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और औरत से औरत तक प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और आज हम बहुत ही एक खूबसूरत आज मज़मून को सीखने को हैं। खुदावंद के कलाम में से हम आज सीखेंगे और उससे बरकत पाएंगे कि खुदावंद का खौफ जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्या है खुदावंद का खौफ, इससे हमें कौन सी बरकतें मिलती हैं, क्या ऐसी बरकतें हैं जो हमें खुदावंद के खौफ से मिलती हैं, और फिर देखेंगे कि कैसे हम खुदा का खौफ जो है वो हासिल कर सकते हैं, कैसे उसको पा सकते हैं हम। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत गवाही आज देखेंगे, उसे सुनेंगे और उससे बरकत पाएंगे, जो कि हमारी बहुत ही खूबसूरत बहन ने दी है, हमारे साथ शेयर की है। खुदावंद के नाम को जलाल दिया है उस गवाही के वसीले से। और अगर आप भी गवाही अपनी देना चाहते हैं, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप की अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, जैसे ये बहन करेगी गवाही शेयर, और इसी तरह आप भी अपनी गवाही को या अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर सेंड कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा फेसबुक पेज भी है हमारा, औरत से औरत तक वुमेन टू वुमेन है, और फेसबुक का पेज है, उसको भी आप जाके लाइक कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसे अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, ताकि हम मिलकर उनके लिए दुआ करें, और वो बिल्कुल ही हम किसी को नहीं बताएंगे, वो जो आप अगर चाहते हैं सीक्रेट रखना उनको, और हम ऑनलाइन जो है वो ना बताएं, तो हम बिल्कुल उनको नहीं बताएंगे, और हम उसके लिए दुआ करते रहेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। यूट्यूब पर भी ये सारे मैसेजेस मौसूल हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, अगर आप वहाँ पर भी देखना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम इस प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ करेंगे और खुदावंद की हुजूरी को इस प्रोग्राम के लिए मांगेंगे। हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस आसमानी बाप, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस प्रोग्राम के लिए, औरतों के लिए खुदावंद जो अभी हमें देख रही हैं खुदावंद, सब पे तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। ये प्रोग्राम जो औरतों के लिए खुदावंद, ये ए खुदावंद बाइस से बरकत ठहरे, और ए खुदावंद हौसला अफजाई का बाइस बने, और तेरे कलाम में से हम और ज़्यादा सीख सकें तू कैसी एक औरत चाहता है खुदावंद, और तेरा खौफ जो है कितना ज़रूरी है एक औरत की और एक मर्द की ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगियों से तेरा खौफ कितना ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में तेरा खौफ हो सके। खुदावंद तू हमें बरकत दे। आज कलाम में से खुदावंद हमसे बात कर, हमसे कलाम कर, ए खुदावंद तू जो हमें सिखाना चाहता है, ताकि तेरा खौफ हमारे अंदर आए और हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर बनते जाएं, पाक हो सकें जैसे तू पाक है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे, और गवाही के वसीले से भी जो आज हमें सुने खुदावंद उसको देखें खुदावंद, और सारा जलाल और इज़्ज़त उस गवाही के वसीले से तेरे नाम को मिले। हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तारीफ़ करें खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। आए हम सब इस गवाही को मिलकर देखते हैं और इस बहन के पास जाकर पूछते हैं कि खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में क्या काम किया। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर आओ। जितने देखने वाले आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम सपना है, मैं वोल्टन लाहौर में रहती हूँ। मेरी गवाही यूँ इस तरह है कि मेरे ना गिल्टियाँ थी चेस्ट में और गले में, तो ना 3 ऑपरेशन हुए थे लेकिन फ़र्क कोई नहीं था। एक दिन मैंने ना टीवी लगाया और ना एशिया 10 लगा हुआ था, पास्टर जबराल दुआ कर रहे थे। आजिज कर ले, हम्बल कर ले, अपने आप को गिरा दे, झुका दे उसके सामने, तो हल लगेगा आपकी जिंदगी में। उसका ये वक्त है। तेरा शुक्र। आपके गिल्टी है, आपके बदन में किसी जगह पर गिल्टी है,
वो अपना हाथ उस गिल्टी के ऊपर रख ले। गीता रिलीज द हीलिंग रामान रोबो सुखो राबाला। खुदावंद हम रिजिया। शिफा को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। इस बच्ची के जो गिल्टी है खुदावंद तेरा हाथ इसकी गिल्टी पर चाहते हैं यीशु के नाम से। तेरा शिफा वाला हाथ इसकी तरफ बढ़ा खुदावंद, इसको छू और बरकत दे, शिफा दे खुदावंद। शिफा जो तेरी तरफ से है वो यीशु के नाम से आए और कभी इस बदन में वापस ना आए। और उन्होंने दुआ की और मुझे पहले से पसीने आ रहे थे। और अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो ना मेरा ऑपरेशन था, मेरे पहले भी 3 हो चुके थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम तो ठीक हो। और मेरी ये गिल्टियाँ फ़ौरन ख़त्म हो गई थी उसी टाइम। जब मैंने घर आके बताया अपने पेरेंट्स को तो वो बड़े खुश हुए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं टेनेशिया के। गॉड ब्लेस यू टेनेशिया। आज हमने इस गवाही के वसीले से बहुत बरकत पाई और हम शुक्र करते हैं खुदावंद का कि खुदावंद कितना अजीब और अजीम काम कर रहा है इन औरतों की ज़िंदगी में। इस औरत ने बहुत बरकत पाई खुदावंद की अजीब कामों से और वो अब शुक्रगुजारी कर रही है उसकी। और इसी तरह अगर आप भी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो आप भी हमें अपनी गवाही को भेज सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दें। आए हम कलाम के हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज खुदावंद का पाक रूह हमें क्या सिखाना चाहता है कलाम में से। आज हम देखेंगे और सीखेंगे खुदावंद के खौफ के बारे में, खुदावंद के खौफ के बारे में कि क्या है खुदावंद का खौफ क्या है और कलाम हमें इसके बारे में क्या कहता है। आज अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी कौमों की जो ज़रूरत आज हमें नज़र आती है वो खुदा का खौफ ही है। आज सबसे ज़्यादा हम सबको जो ज़रूरत है वो खुदा के खौफ की है, ताकि उसमें रहते हुए हम खुद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वैसी ज़िंदगी जो खुदा हमसे चाहता है वैसी ज़िंदगी गुजार सकें। जब हम लफ्ज़ खौफ सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें कहता है, अगर हम पढ़ें यशायाह 33 बाब और उसकी 6 आयत में ये लिखा है कि खुदावंद का खौफ ख़जाना है। जी हाँ, ख़जाना कहा गया है। और जैसे हम देखते हैं कि ख़जाना जो लफ्ज़ है, ख़जाना लफ्ज़ बहुत हमें अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे जहन में वही आता है कि ये ज़ेवरात हैं और बेशकीमती चीज़ें हैं जिनको ख़जाना कहा जाता है। इसी तरह जो खुदा का खौफ है वो भी बेशकीमती है, उसका कोई मोल नहीं है और वो बेशकीमती है, नायाब है वो, और वो ख़जाना है हम सब के लिए। अगर हम उसको पा लेते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामी है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है वो हमारी ज़िंदगी में, जिससे हमारी रूहानी ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर हो सकती है। हम देखते हैं कि इसकी अगर तारीफ़ बयान की जाए तो क्या है खुदावंद का खौफ क्या है। ये एक ऐसी गहरी इज़्ज़त है, गहरी ताज़ीम है जो हम खुदावंद की इस अज़मत में और उसके इक़्तिदार में खुदा को देते हैं, खुदा के लिए करते हैं, खुदावंद की इज़्ज़त करते हैं, उसके इक़्तिदार में, उसकी अज़मत में खुदावंद की हम ताज़ीम करते हैं। खुदावंद का खौफ यही है कि हम उसकी इज़्ज़त में उससे डरें, उससे कांपते हुए, उससे डरते हुए कि नहीं, हम खुदा को हर्ट नहीं करना चाहते। और ये ऐसे ही है, दूसरे लफ्ज़ों में इसका देखा जाए तो ये मती है। खुदावंद का खौफ जो है ये मती है, जो हमें बताता है, हमें रोकता है, बुरे कामों से हमें रोकता है। खुदावंद का खौफ अगर हम देखें तो इसको कैसे और बयान किया जा सकता है, जब हम इसको देखते हैं, अगर सच्चा आप में खुदावंद का खौफ आ जाए, अगर सच्चा हम में खुदावंद का खौफ आ जाए तो हम उसकी ताज़ीम करना शुरू कर देते हैं। और ये एक ऐसे ही है जैसे माँ बाप बच्चों से हैं कि हम जानते हैं, हम उसको हकीकी तौर पर हम पहचानते हैं खुदा को कि वो हमारा तख्लीक करने वाला है
और हम उसकी तख्लीक है, हम उसकी मखलूक हैं, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा मालिक है, हम उसके खादम हैं, वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। और ये ऐसे ही है, खुदावंद की ताज़ीम करना ऐसे ही है जैसे माँ बाप का रिश्ता होता है बच्चों के साथ। और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, माँ बाप की फरमाबरदारी इसीलिए करते हैं, उनको खौफ भी होता है, लेकिन खौफ किस तरह होता है, इज़्ज़त करते हुए। इज़्ज़त के साथ जो है खुदावंद का अपने माँ बाप का जो है वो खौफ होता है बच्चों को कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे माँ बाप को दुख पहुँचे, जिससे हमारे माँ बाप जो हैं वो हर्ट हों, उनको दुख पहुँचे। हम नाफरमानबरदारी करेंगे अपने माँ बाप की तो उनको दुख होगा, जिससे अपने आप को हमें दुख पहुँचेगा कि हम उसका नुकसान ज़रूर हमें होता है। जब बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो उसका सबसे बढ़कर नुकसान उनको ही होता है, लेकिन दुख जो है वो माँ बाप को ज़रूर होता है। तो अगर हम माँ बाप से, अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो हम उनको कोई भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते, हम कोई उनको ऐसी तकलीफ़ नहीं देना चाहते जिससे उनको दर्द हो। और यही रिश्ता हमारा अपने आसमानी बाप के साथ है। हम जब उसके बच्चे हैं तो हम उसको कोई भी ऐसी तकलीफ़ नहीं देना चाहते जिससे खुदावंद को दुख हो, जिससे खुदावंद पछताए कि मैंने इनको बनाया, ये मेरे बच्चे हैं लेकिन फिर भी ये मेरी बात नहीं मानते, मैं इनके लिए सब कुछ करता हूँ, मैंने इतना बड़ा काम किया, इनके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि ये हलाक ना हो, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है इनको कि ये खुदा का कलाम पढ़ें, उसमें से सीखें, समझें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे खुदा को दुख पहुँचे। अगर हम देखें तो क्या हमें इन चीज़ों से मिलता है, खुदा के खौफ से हमें क्या मिलता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी बरकतें हैं जो खुदा का खौफ हमें सिखाती हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, अगर आप पेंसिल कॉपी लेकर आना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं इन बातों को तो वो भी आप ज़रूर करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी टीचिंग है, एक बहुत अच्छी तालीम है ये कि जो हम खुदा का खौफ रखते हुए अपनाते हैं। और कलाम मुक़द्दस में से हमें नज़र आता है कि क्या चीज़ें हम हैं जो हासिल करते हैं खुदावंद का खौफ रखते हुए। तो पहली चीज़ है वो हमें नज़र आती है इमसाल 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत में नज़र आता है हमें कि हम खुदावंद का खौफ उम्र की दराज़ी बख्शता है। जब हम खुदा का खौफ रखते हैं तो हमें उम्र की दराज़ी आ जाती है, हमारी उम्र जो है वो लंबी होती है। दूसरी बात, इमसाल 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में जितने भी हवाले, जितनी भी ये बरकतें आज हम पढ़ेंगे, ये 8 बरकतें हैं टोटल, और ये सब की सब हमें इमसाल की किताब में से नज़र आती हैं। और दूसरी बरकत जो है वो हमें कवी उम्मीद मिलती है और तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। खुदावंद का जो खौफ जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो हमें उम्मीद बख्शता है, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। खुदा जो है वो हर तरह फिर हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें उम्मीद खुदा से लग जाती है कि नहीं, हम खुदावंद से हमारी उम्मीद है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। इमसाल 1 बाब और उसकी 7वीं आयत में हमें तीसरी बरकत नज़र आती है जो कि हिकमत है। हिकमत की शुरुआत जो है वो खुदावंद का खौफ है। खुदावंद का खौफ कलाम में लिखा है इमसाल 1 बाब और उसकी 7वीं आयत में कि खुदावंद का खौफ हिकमत की शुरुआत है। हिकमत की शुरुआत, जब अगर आप चाहते हैं कि आप में हिकमत आए, आप में दानाई आए और आप और अक्लमंद होना चाहते हैं दुनिया में और खुदा के साथ आप हिकमत पाना चाहते हैं, वैसे ही जैसे सुलेमान ने हिकमत पाई खुदा से, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, बहुत एक खुदा की तरफ से तोहफ़ा है जो हिकमत का है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी वैसे ही हिकमत मिले जैसे सुलेमान को मिली हिकमत, तो खुदावंद का खौफ उसमें बहुत ज़रूरी है। सुलेमान को भी खुदा का खौफ था और उसने और कुछ नहीं इधर उधर की बातें मांगी और उसने कुछ नहीं और तोहफ़ा मांगा। जब खुदा ने उससे पूछा कि तूने क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे हिकमत दे खुदा, और उसको हिकमत दी गई। और चौथी बात जो हम देखते हैं वो इमसाल 3 बाब और उसकी 7वीं आयत में हमें नज़र आता है कि ये लोगों को पाकीज़गी के लिए उभारता है। जब खुदा का खौफ हमारे अंदर आ जाता है तो हम पाकीज़ा रहना शुरू हो जाते हैं। हम ऐसी कोई काम नहीं करते, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखते जिससे हम आलूदा हों, जिससे हम नापाक हों, और ये हमें पाकीज़गी के लिए उभारता है। जब हम खुदा की इज़्ज़त में कि नहीं खुदा हमें देख रहा है और हमने ये कोई काम गलत नहीं करना, हमने कोई ऐसी चीज़ गलत नहीं देखनी, तो ये हमें पाकीज़गी को जन्म देता है, पाकीज़गी के लिए उभारता है। जो छठा इसका 5वां पॉइंट है वो है कि ये ज़िंदगी पैदा करता है। ये हमें नज़र आता है इमसाल 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में
हमें नज़र आता है कि ये ज़िंदगी पैदा करता है। खुदावंद का खौफ हमें ज़िंदगी देता है। छठा इसका पॉइंट है कि खुदावंद हमें तसल्ली देता है। मिसाल 19 बाब 23वीं आयत में मैं जल्दी से इनको टाइम की कमी की बना पर जल्दी से बयान करूँगी कि खुदा हमें तसल्ली देता है। 7वीं बाब हमें अजीम बरकतें देता है। 8वीं और कि हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। हमारी ज़िंदगी खुदावंद के खौफ के थ्रू बेहतर बन जाती है। खुदावंद हमें सिखाता है, समझाता है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को बताएं और वो हमें ज़िंदगी उस तरह से गुजारना सिखा देता है जो पाकीज़गी के साथ हो, क्योंकि खुदा जो है वो पाक है और उसको पाकीज़गी पसंद है। खुदावंद यही चाहता है कि हम पाक हों, और खुदा का खौफ जो है और पाकीज़गी जो है खुदा की तालीम है, खुदा का नॉलेज है कि खुदा है क्या आखिर, और ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं कि साथ साथ चलती हैं। पाकीज़गी और खुदा का खौफ जो है वो साथ साथ चलती हैं, इनको हम जुदा नहीं कर सकते। और अगर हमें खुदा का खौफ आ जाता है तो हम लाजमी ही हम पाकीज़गी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब मैंने ये तालीम पाई कि खुदावंद का खौफ कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, तो मैं और ज़्यादा खुदा की तरफ बढ़ती गई, मैं और ज़्यादा खुदावंद में आती गई। खुदावंद को मुझे जानने में कि मैं खुदा को और ज़्यादा जानूं, मुझ में ये ख्वाहिश पैदा होती गई। जैसा कि हम भी देखा भी है कि इन बरकतों में से कि कितनी ज़्यादा वो बरकतें हैं। 8 बरकतें हैं जो कि हमें खुदावंद के खौफ में मिलती हैं। अगर हम खुदा का खौफ करेंगे तो ये हमें 8 चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हमें मिलेंगी। फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे हम ये पा सकते हैं, कैसे इन बरकतों को हासिल करने के लिए कैसे हम खुदा का खौफ पा सकते हैं। ये हमें नज़र आता है इमसाल उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयात में हम इसको सीखेंगे, पढ़ते हैं। इमसाल 2 बाब पहली 5 आयात हम तलावत करेंगे। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फ़हम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फ़हम के लिए आवाज़ बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा ख़जानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हमें नज़र आता है कि पहला पॉइंट जो हमें नज़र आता है वो है कि मेरी बातों को कबूल करे। अगर तू मेरी बातों को कबूल करे, हम देखते हैं कि जब खुदावंद की बातें हमें कहाँ नज़र आती हैं, खुदावंद की बातें हमें उसके कलाम मुक़द्दस में से नज़र आती हैं। खुदा हमें कहता है कि मेरी सुनो। 34 ज़बूर और उसकी 11वीं से 13वीं आयत में हमें नज़र आता है कि खुदावंद ने कहा है कि मेरी सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी बातों पे कान लगाओ। कितनी दफ़ा हमें बाइबल में नज़र आता है कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है, वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे पर मुनहसर हैं ये कि अगर हम खुदा की से मोहब्बत करते हैं, खुदा की खौफ में, खुदा की इज़्ज़त में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, तो हम उसके कलाम पर अमल करना चाहते हैं। अपनी ज़ुबान को हम बदी से बाज़ रखते हैं। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलते कि जिससे कोई दूसरा हर्ट हो, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलते जो हमारे अपने लिए हमारी पाकीज़गी में जो कमी आ रही, जिसकी बिना पर हमारी पाकीज़गी में कमी आ जाए। कोई हम अपनी ज़ुबान से ऐसी गंदी बात ना निकालें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। और क्योंकि हमने ये दूसरों को भी दिखाना है कि हम मसीही हैं, हम मसीही हैं, मसीह हमें बसा हुआ है। हम अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रखें। जिस तरह हम बोलते हैं वो खुदावंद के खौफ को ज़ाहिर करता है। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि हम इंतखाब करते हैं, इसका हम खुद ही से इंतखाब करते हैं। कलाम में लिखा है, 2री आयत में हमने पढ़ा है कि ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फ़हम से दिल लगाए, यानी कि उसको समझे, उसकी समझ रखे, हिकमत की तो समझ रखे, उसको जाने और ज़्यादा। और ये हमारे अपने पे डिपेंड करता है कि हम उसकी बातों को सीखें, उसके कामों को जानें और ज़्यादा उसके कामों को जानें कि हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, ना कि शैतानी कामों के साथ। ये अब हमारी खुदा ने मर्ज़ी पे डिपेंड किया है। खुदा ने हमें ये बताया है, हमें ये विल ऑफ पावर दी है खुदा ने कि हम
अच्छाई को या बुराई को, किसको हम चूज़ कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में से। और आगे भी लिखा है कि खुदावंद जो है ऐसे उसको ढूंढे जैसे चांदी को, ऐसे हमने उसको ढूंढना है जैसे हम चांदी को ढूंढे, और खुदा इसमें हमारी मदद करेगा, खुदा हमें सिखाएगा। ज़बूर उसके 25वां और 12वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद उसे उसी राह की तालीम देता है जो उससे पसंद है, और खुदा उसको तालीम देता है जो उसके स्टूडेंट हैं, जो खुदा के तालिबे इल्म है। खुदा उनको सिखाता है कि आपको किस राह पर चलना है। और हर कोई खुदा का स्टूडेंट, हर कोई खुदा का तालिबे इल्म नहीं बन सकता, बल्कि वही जो कि खुदा की राह पर चलते हैं। और करैक्टर इसमें पहला आ जाता है, जो पहला पॉइंट है वो इसमें करैक्टर आ जाता है कि जब हमारा करैक्टर जो है वो अच्छा होता है तब खुदा हमें सिखाता है। हमारी जब मर्ज़ी आ जाती है इसमें कि हम मर्ज़ी खुदा की पर चलना चाहते हैं, खुदावंद की मर्ज़ी पर चलना चाहते हैं, तो खुदा हमें सिखाता है, समझाता है और हमें वो राह बताता है जो हमारे लिए अच्छी है। ये ऐसे ही है, ये एक कमिनेंट की तरह है कि जैसे शादी का अहद हम बांधते हैं, शादी का कमिनेंट होता है और उसमें हम देखते हैं एक दो अफराद के दरमियान वो बनता है। शादी का जो अहद है दो अफराद के दरमियान वो बनता है कि वो एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगे। खुदा के सामने कलाम मुक़द्दस पे हाथ रख के हम कहते हैं कि खुदावंद मैं इसका हर बीमारी में, कमी में, कमज़ोरी में इसका साथ दूंगा, लेकिन क्या हम उसको कायम रखते हैं? हम उसको शायद उन सारी बातों को जो हम उस वक्त अहद करते हैं कलाम मुक़द्दस पर रख कर शायद उसको पूरा नहीं करते। लेकिन खुदा हमें यही कहता है, खुदावंद के खौफ में गुजारे हम ज़िंदगी कि हमने खुदा के सामने, खुदा के कलाम पे हाथ रख के हमने वो फ़ैसला किया कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और उसको निभाएंगे। इसी तरह खुदा आपकी फिर मदद करेगा। खुदा आपको सिखाएगा कि नहीं, ये आपने रिश्ता तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से बंधा हुआ है और आपने खुदा के सामने, खुदा के कलाम मुक़द्दस पे हाथ रख कर उसका जो है अहद किया है और उसको आप तोड़ते नहीं हैं। जब खुदा का खौफ जो है वो आपके अंदर आ जाता है, हम देखते हैं कि कितना कुछ खुदा ने हमारे लिए किया, कितना कुछ खुदा ने हमारे लिए किया, इतना कि खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, अपना पाक लहू यीशु मसीह ने, उसके प्यारे बेटे ने, बाप के प्यारे बेटे ने अपना लहू जो है हमारी खातिर बहाया ताकि हम ना कुर्बान हो। लेकिन आज हम क्या ऐसी कुर्बानी दे रहे हैं? आज हम क्या ऐसी कुर्बानी, जब इतना कीमती लहू हमारे लिए बहाया हुआ हो तो हम कैसी नीच हरकतें कर सकते हैं? कैसे हम नीच हरकतें कर सकते हैं और खुदा को दुख पहुंचा सकते हैं? खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की है कि उसने सबसे अपनी कीमती और सबसे अपनी बेशकीमती चीज़ जो है अपना बेटा हमें दे दिया। कोई ऐसा नहीं करता जब तक उसकी मोहब्बत जो है वो बेपनाह ना हो। आज हमारी भी मोहब्बत कैसी है खुदा से? क्या आज हमारी ज़िंदगियों में भी खुदा का खौफ है? हमारी ज़िंदगियों में आज खुदा का खौफ आने की ज़रूरत है। कौमें आज क्यों लड़ रही हैं एक दूसरे, क्योंकि उनमें खुदा का खौफ नहीं। दहशतगर्दी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि खुदा का खौफ ख़त्म होता जा रहा है उनमें, कि खुदा देख रहा है और ये खुदा की बनाई हुई मखलूक है जो कि हम बर्बाद कर रहे हैं, जिसको हम बम्बों से उड़ा रहे हैं। खुदा का खौफ ख़त्म हो रहा है। और आज मैं कहना चाहती हूँ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर सब देख रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों में खुदा का खौफ बहुत ज़रूरी है, जो हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर जाएगा, जो हमें रूहानी तरक्की बख्शेगा और जो हमें अबदी ज़िंदगी बख्शेगा। हमने सारी उन बरकतों को देखा, 8 बरकतों को जो हमें खुदा से मिलती हैं, उन अजीम बरकतों को जो हमें खुदा से मिलेंगी अगर हम खुदावंद का खौफ रखेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। अगर किसी ने भी अभी अहद बांधा है कि मैं आज से खुदावंद के खौफ में चलूँगी, मैं आज से खुदावंद के खौफ में चलूँगा, तो आए इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं हमारे साथ और आए हम मिलकर अहद बांधें कि आज से हम अपनी ज़िंदगियां खुदावंद के खौफ में गुजारेंगे, ताकि हमें भी ये बरकतें मिलें और सच्ची मोहब्बत का हम इजहार कर सकें। उस मोहब्बत का जो खुदा ने हमसे की, आज हम उसको रिटर्न कर सकें कि खुदावंद तूने हमसे इतनी मोहब्बत की, हम भी तुझे इतनी मोहब्बत करते हैं खुदावंद कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को तर्क करके खुदावंद हम तेरी तरफ आना चाहते हैं। आए हम सब मिलकर दुआ करें।
कदूस कदूस आसमानी बाप खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे ज़िंदा कलाम के लिए खुदावंद, जो हर एक ज़िंदगी के लम्हे में हमें सिखाता है, हमें समझाता है, हमें रहनुमाई करता है हमारी खुदावंद कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए खुदावंद। हम अहद करते हैं और जितने भी अभी भाई या बहन जो भी खड़ा है खुदावंद और जिसने अहद किया है कि हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद की खौफ में गुजारेंगे खुदावंद, इनको तौफीक अता कर इनके साथ हो खुदावंद, ताकि ये अहद बंधा रहे, हमेशा ये अहद कायम रहे खुदावंद और हम सब तुझ में कायम रहें, तेरी बातें हम में कायम रहे खुदावंद। आज सबको इन सबको कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद, तेरे अजीम और ज़िंदा कामों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए आप हमारे फेसबुक पेज वुमेन टू वुमेन को लाइक कर सकते हैं। अपनी दुआया दरख्वास्त और गवाही देने के लिए राब्ता करें हमारे ईमेल wtw@canaltonasia.com और फ़ोन नंबर 004670581945। आज हमने बहुत खूबसूरत खुदावंद के कलाम में से सीखा कि खुदावंद के खौफ को हम अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इससे ही बचते हैं और इससे ही हम पाकीज़ा हो सकते हैं, खुदा में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी गुजार सकते हैं ताकि हमें बरकतें मिलें। हम इन सारी बातों के लिए, इन सारी बरकतों के लिए, इस कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही था। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे औरत से औरत तक प्रोग्राम में। देखते रहें और इसके लिए दुआ करना ना भूलें। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट वगैरह हमें सेंड कर सकते हैं, अपनी गवाही हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि सारा जलाल और इज़्ज़त खुदावंद के नाम को मिले। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आओ सारी दुनिया के लोग